और साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? सर सीधा सवाल, नोटबंदी के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे और सबसे चमचमाता हुआ गुलाबी रंग का वो 2000 का नोट हमने जब देखा था, लेकिन वो आजकल क्यों नहीं दिखाई देता? मार्केट से, एटीएम से 2000 के नोट कहां गायब हो गए हैं? जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में जी, उसमें भले ये बोला गया था कि इससे काला धन कम होगा, लेकिन काला धन कम हुआ नहीं। और उसका कारण यह था कि सरकार ने हाई डिनोमिनेशन करेंसी को विड्रॉ नहीं किया, बल्कि उसको एक दूसरे हाई डिनोमिनेशन करेंसी से रिप्लेस किया। यदि 1000 रुपये के नोट के चलते ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन करने में जो सुविधा थी, वो सुविधा तो और बढ़ गई, क्योंकि अपने हाई डिनोमिनेशन का नोट लेके आ गए। वो एक टेम्पोररी कंजेशन क्रिएट हुआ, बट लॉन्ग रन में ब्लैक इकोनॉमी वैसे ही फ्लरिश करती है। अब गवर्नमेंट जो है, जैसे दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है, गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रही है कि मैं हाई डिनोमिनेशन करेंसी को विड्रॉ कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का एक हिडन एजेंडा है। जो भी करेंसी नोट बैंक के पास पहुंच रहे हैं, वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आ रहे हैं, बैंक उसको डिस्पेंस नहीं कर रही। 2000 के नोट मार्केट से गायब है, इसका 2 ही कारण हो सकता है। एक तो है कि लोग होल्ड कर रहे हैं, और इसलिए सर्कुलेशन में नहीं है, बट मैं इसको कारण नहीं मानता, क्योंकि जो भी होल्ड करेगा वो कभी न कभी इसका इस्तेमाल करेगा, इलेक्शन में निकल जाएगा, कभी निकल जाएगा, तो सर्कुलेशन में दिखेगा, घूम फिरकर कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर आएगा। इसलिए ये कारण नहीं है। तो फिर बाई एलिमिनेशन दूसरा कारण जो बचता है कि बैंकों के पास जो भी नोट जा रहे हैं 2000, वो बैंक से वापस सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आरबीआई का ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जो भी 2000 के नोट हैं, पिछले टाइम में जैसे 2016 में जिस तरीके से सरकार ने किया, तो बड़ी पीछा लेकर हुई कि रातों रात आपने उसको इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रही है, बट साइलेंट तरीके से जो भी करेंसी नोट बैंक के पास आ रहे हैं वो विड्रॉ किए जा रहे हैं, और इसीलिए सर्कुलेशन में नोट की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मकसद के साथ दरअसल काले धन पर लगाम लगाने के लिए, उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए ये जो बड़ा और ऐतिहासिक फैसला नोटबंदी का लिया गया था, सर स्थिति तो अभी भी वैसी ही नजर आती है। यानी कि एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या पता ये 2-2 हजार के जो बड़े बड़े नोट है, क्योंकि देखिए सहूलियत हो जाती है, 2000 के नोट अगर हम अपनी जेब में 1 लाख रुपए भी रख लेंगे तो ज्यादा पता नहीं लगेगा। वही 500 के नोट अगर हम रखेंगे 1 लाख की अमाउंट के, तो उसकी जो गड्डी होगी वो मोटी बनेगी, वो कोई भी उसको नोटिस कर सकता है। ऐसे में क्या ढाक के 3 पात वाली स्थिति मानी जाए? परिवर्तन कुछ खास हुआ नहीं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2016 का जो डिसीजन था, हाँ, उसमें स्लोगन ज्यादा था, एक्चुअल इम्पैक्ट कम था, क्योंकि 1000 रुपये के नोट जितना वॉल्यूम लेता है, उसका 40% वॉल्यूम था 2000 रुपये के नोट का, क्योंकि साइज में छोटा था। हाँ। ठीक है, सो आपने एक टेम्पोररी कंजेशन पॉइंट किया। जैसे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की, तो यस 10 नवंबर को, 12 नवंबर 2016 को किसी को बड़ा ट्रांजेक्शन करना था तो नोट नहीं था। हाँ। लेकिन वो सारे नोट एक्सचेंज हो गए, और 5-6 महीना बीतते बीतते जितने की ट्रांजेक्शन आपको करनी है, आप 2000 के डिनोमिनेशन में कर सकते हैं। तो उस नोटबंदी के चलते ब्लैक मनी में कोई कमी नहीं आई। अब सरकार का ऐसा इरादा लगता है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए आपको सीधा सीधा हाई डिनोमिनेशन के नोट को ही गायब करना है। उसके पीछे एक लॉजिक है। भारत में 15,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7 से 8% है, उससे ज्यादा नहीं है। टोटल 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी 3.5 लाख से प्लस इनकम है।
तो जो भी आदमी 25,000 रुपया प्रति मंथ से ज्यादा कमाता है उसके पास तो बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है। एग्जैक्टली। और जो 25,000 से कम कमाता है वो तो 100 रुपए के नोट के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसको 500 2,000 के नोट की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है लीगल सर्कल में जो 2,000 नोट के अभाव में नहीं हो सकता है? तो यदि आप 2,000 के नोट को बिल्कुल मार्केट से गायब कर देंगे तो हाई वैल्यू कैश में ट्रांजेक्शन करने के लिए जो कैश का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, पकड़े जाना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का इतनी बदनामी हुई थी 2016 के डिमोनेटाइजेशन में कि वो उस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। वो एक साइलेंट तरीके अनाउंसमेंट तो नहीं कर रही है, लेकिन सर उन्होंने 2,000 के नोट की छपाई बंद जरूर कर दी है। 2019-20 में बकायदा लोकसभा में सदन के अंदर अनुराग ठाकुर की तरफ से भी बयान दिया गया, यहाँ तक कि ये साफ साफ सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भाई नोट छापे ही नहीं गए। जाहिर तौर पर ऐसे में जो नोट छपे होंगे वो कहीं ना कहीं अगर काले धन के रूप में पहुंच गए हैं या फिर बैंक में वापस पहुंच चुके हैं और सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, नए नोट छपे नहीं हैं, क्या इस वजह से कमी हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि काले धन में कमी आएगी क्योंकि एक तो नए नोट की छपाई नहीं हो रही। हाँ। और पुराने नोट भी जो छापे गए थे वो एक बार बैंक पहुंच जा रहे हैं तो बैंक से दोबारा डिस्पेंस नहीं हो रहे हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्केट में जो सर्कुलेशन में नोट है उसमें कमी आ रही है। और 2,000 के नोट में जब कमी आएगी तो ब्लैक मनी जड़ से गायब नहीं होने वाली है, ब्लैक मनी तो रहेगी, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगी और ब्लैक मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो करने में थोड़ी असुविधा जरूर होगी लोगों को। निश्चित तौर पर सर ऐसे में जहन में ये भी सवाल आता है कि क्या सरकार की तरफ से जो नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला लिया गया था, अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, इस तरह की बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई थी कि भाई देखिए, यहां तक कि बाद में आरटीआई के जरिए इस बात का भी खुलासा हुआ था कि आरबीआई ने मंजूरी नहीं दी थी, बावजूद इसके 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई। मंजूरी कब मिली? 38 दिनों के बाद आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था। यानी कि इतनी तत्परता के साथ दुनिया जहां एक हो जाए, लेकिन ये फैसला 8 नवंबर 2016 को लागू करना था तो कर दिया। ऐसे में सर सवाल ये कि क्या डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के मकसद के साथ, उस बड़ी तस्वीर के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया था उस समय? नहीं, देखिए, हर एक डिसीजन के पीछे बहुत सारे राज छुपे रहते हैं। हाँ। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके पीछे एक थंब रूल होता है कि मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा जो हमको इलेक्टोरली हर्ट करता हो। भले ही वो देश के लिए अच्छा है, बट इलेक्टोरली हर्ट करेगा तो उसको नहीं लेंगे। यदि इलेक्टोरल बेनिफिट दे रहा है तो वो डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन के पीछे भी यूपी के इलेक्शन थे या बहुत सारे इलेक्शन थे, और उनको ये था कि हम इसको यदि कल इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर देते हैं तो दूसरी तीसरी पार्टियां हैं वो कैश पंप नहीं कर पाएंगी और हमको इलेक्शन जीतने में सुविधा होगी। दूसरा है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टाइल है, कोई भी डिसीजन लेती है तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करती है, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। और चूंकि सुपर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो उनको ये विश्वास है कि हर तरीके के अप्रूवल ले भी सकते हैं, या जो टॉप बॉसेस का जो डिसीजन है उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। करीब आज के डेट में जुडिशरी भी अलाइंड है गवर्नमेंट के साथ। तो वो गवर्नमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस है कि एक आदमी ने डिसीजन ले लिया, उसने किसी को नहीं बताया, उनको लगा कि इससे हम, और ये डिसीजन को हम डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है। तो उन्होंने प्राइमरली ये डिसीजन जो है इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए लिया गया, लेकिन खुल के तो कोई नहीं बोलेगा ना कि मैंने इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया है। बिल्कुल। तो डिसीजन के पीछे जो भी तर्क दिए जा सकते थे वो सारे तर्क दिए गए कि इससे ब्लैक मनी कम होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो वो ऊपर के दिखाने वाले डिसीजन थे, बट एक्चुअल या ये माना जाए राय साहब कि ये सिर्फ फौरी राहत देने के लिए, क्योंकि देखिए जब नोटबंदी हुई जाहिर तौर पर इतना बड़ा जो अमाउंट था रुपयों का, पैसों का, वो ब्लॉक हो गया था। ऐसे में 2000 के और 500 के नोट फौरी तौर पर लोगों को राहत देने के लिए ये क्या आर्थिक नीति का हिस्सा माना जाए सरकार का? कि देखिए पहले हम इनिशियल लेवल पर दे देंगे,
लोगों को, ताकि दिक्कत परेशानी ज्यादा ना उठानी पड़े। उसके बाद धीरे 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 करते हुए इन्हें चलन से बाहर ले आएंगे। मुझे लगता है उस समय का जो डिसीजन था वो राजनीति से प्रेरित ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट का टेन्योर बढ़ रहा है, ये सबको परमानेंट तो कोई रहने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये भी थॉट प्रोसेस होता है कि हमको किस चीज के लिए जाना जाएगा, हमने क्या किया। तो ये ओवर द पीरियड ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है कि ब्लैक मनी को कर्ब करना चाहिए। इस दिशा में भी हमारी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना चाहते हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं बोला ना, 2016 में क्यों ब्लैक मनी उससे कम नहीं। जैसे मान लीजिए कि गन को आप प्रोहिबिट करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, रोड पे एक बैरिकेड लगा दिया और बोला कि यहाँ से आपको गन वेरीफाई करा के जाना पड़ेगा। लेकिन गन के केस में क्या है कि गन का लाइसेंस एक आदमी के नाम में है, तो वो दूसरा आदमी गन लेके वहां से नहीं जा सकता है, वही जाएगा। अब करेंसी के केस में क्या हुआ, वो बैरिकेड क्या था, वो बैरिकेड था बैंक, कि आपके पास 500, 1000 के नोट हैं तो आपको बैंक से वेरीफाई करा के आगे जाना है, बैंक का एक बैरिकेड लग गया। लेकिन अनलाइक गन, करेंसी नोट पे ओनर का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे पास मान लीजिए कि 2000 करोड़ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ से आया, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेट्रोल पंप वाले हैं, किराना दुकान वाले हैं जिनकी काफी कैश ट्रांजेक्शन होती है, रिटेल ट्रेड वाले हैं। तो हमने क्या किया, अपना पैसा 100 करोड़ 20 लोगों को दे दिया। ये वो लोग थे जो एक्सप्लेन कर सकते थे, ये लोग बैंक के थ्रू क्रॉस कर गए, उन्होंने 100 करोड़ बैंक में डाल दिया। कहाँ से पैसा है जी, हमने पेट्रोल बेचा, उसका पैसा है। और जब वो बैरिकेड से क्रॉस कर गए और नई करेंसी नोट में कन्वर्ट हो गया तो वापस वो पैसा मेरे पास आ गया। हाँ। सो इसीलिए जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, मतलब इट इज रॉन्ग टू से कि डिमोनेटाइज हुआ, डिमोनेटाइज नहीं हुआ। आपने 1000 के नोट विड्रॉ करके उसके बदले दूसरा नोट इंट्रोड्यूस कर दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी हुआ। 500 का नोट विड्रॉ करके दूसरा करेंसी दे दिया, तो टेम्पोररी कंजेशन हुआ, बट ओवरऑल फ्लैट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और सुविधा होगी। हाँ। फर्क कब पड़ेगा, आप 500, 1000 का नोट पूरा विड्रॉ कर देते और उसके लिए आपको रातों रात विड्रॉ करने का जरूरत नहीं था। ये तो गवर्नमेंट का बिना सोचा समझा डिसीजन था, हाँ। तो लोगों को तकलीफ हुई। आप ये बोलते कि आज से 1 साल के बाद 500 और 1000 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाए, तो 1 साल में जिसके पास कोई गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है, उसके पास 4 नोट है 500 के, हाँ। तो उसको रातों रात लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, 1 साल में अपना खर्च कर लेगा। बिल्कुल। इसका ज्यादा बैंक के पास चला जाएगा, बैंक से नए नोट रिलीज नहीं होंगे, तो 1 साल के बाद आपके सर्कुलेशन में केवल 100 रुपए के नोट रहते हैं। अब 100 रुपए के नोट से 2 करोड़ 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, और उससे आपका डिजिटल करेंसी का बढ़ावा नहीं। बट उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने रिप्लेसमेंट बाय अ हायर डिनोमिनेशन करेंसी किया, तो उससे तो ब्लैक मनी पे कोई असर नहीं पड़ा। और इसीलिए अच्छा, और चूंकि रिप्लेसमेंट का सिस्टम दे दिया, तो जितनी सर्कुलेशन में 500, 1000 के नोट थे, उतने ही नोट वापस इनके आ गए। कई लोग तो ये बोलते हैं ज्यादा भी आ गए, क्योंकि जो काउंटरफिट करेंसी था वो सब भी जमा हो गया और वो सब भी एक्सचेंज हो गए। चूंकि जो जितने काउंटरफिट करेंसी थे काफी सर्कुलेशन में थे, तो ये डाटा नहीं है कि बैंक में कितनी करेंसी जमा हुई, जिसमें से कितनी काउंटरफिट करेंसी निकली। हाँ। तो जो जिनके पास काउंटरफिट भी था वो सारे बैंक में जमा हो गया, उसके बदले लीगल करेंसी मिल गई। अभी जो हो रहा है यदि 2000 के नोट बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं तस्वीर, हाँ, तो हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा, या जो करेगा तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। चांसेज ऑफ गेटिंग कॉट विल बी हायर। तो क्या सरकार यही चाहती थी
इसी मंशा के साथ दरअसल उस समय ये फैसला लिया गया। हाँ, उस समय का फैसला तो राजनीति से प्रेरित था। हाँ। और अभी जो 2000 का नोट धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है, हाँ। ये मुझे लगता है ये ब्लैक इकोनॉमी को कर्व करने के लिए है और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, या फिर सर इसके पीछे ये भी कारण माना जाए कि भाई जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होते थे 100, 50, 200, ऐसे में 2000 का नोट कहीं ना कहीं आड़े आता था, अड़चन पैदा होती थी, लोग आसानी से खोलने को तैयार नहीं होते थे, या फिर पहले तो 2000 के नोट को उलट पुलट कर 10 बार देखते थे कि कहीं ये नकली तो नहीं है। ये भी कारण माना जा सकता है सर? ये जितना ही आप हाई करेंसी डिनोमिनेशन नोट रखते हैं, हाँ, तो उसके साथ बहुत सारी असुविधाएं हैं। एक तो ये ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नंबर 2, काउंटरफिट करेंसी का चलन भी बढ़ता है। हाँ। जैसे मेरा घर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, हाँ। और वहाँ पे जब 1000 रुपए का नोट हुआ करता था, तो नेपाल साइड से काउंटरफिट आता था, और उसको 60% वैल्यू पे, यानी 1 लाख है तो 60,000 करेंसी नोट लेके वो लोग एक्सचेंज करते थे। एंड देन 1000 का नोट वो सब्जी मंडी जाता था, बाकी मंडी में जाता था, और हर एक बंडल में एक नोट इंसर्ट करते थे। ऐसा आपने कभी नहीं पाया होगा कि पूरा का पूरा बंडल नकली। एग्जैक्टली। तो दैट वाज आटे में नमक के बराबर। हाँ। अच्छा, अब है कि चूंकि वो 1000 का नोट था तो उसकी वैल्यू इतनी थी, हाँ, ये सारा कॉस्ट को बियर कर सकता है। 1000 का नोट छापने में मान लिया कॉस्ट आपका 200 रुपये का, फिर भी आप छाप के उसको पुश करेंगे क्योंकि 800 रुपये का गेन है। एग्जैक्टली। बट आप 10 रुपये के नोट का तो काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं ना। 10 रुपये के नोट का काउंटरफिट छापने में ही 15 रुपये का खर्च होगा, तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तो जैसे ही आप हायर डिनोमिनेशन नोट इंसर्ट करते हैं इकोनॉमी में, हाँ, आप पाकिस्तान को भी मौका दे रहे हैं कि छापो और ये नोट सर्कुलेशन में लागू। तो हायर डिनोमिनेशन हटाते हैं तो काउंटरफिट करेंसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तीसरा जो है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो। जिसका भी इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। बिल्कुल। तो अब आरबीआई ये सर्वे भी कराती है कि 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन में है, हाँ, बट प्रीफर मोड ऑफ डे टू डे एक्सचेंज क्या है? तो प्रीफर मोड में कभी भी 2000 का नोट रहा नहीं। 500, 100 के नोट ज्यादा सर्कुलेशन में रहे, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो अब सब्जी मार्केट में गए, किसी मार्केट में गए, किसी दुकान में गए, तो जो ज्यादातर लोगों के ट्रांजेक्शन है वो 500 नोट के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है। 2000 के नोट के साथ असुविधा भी है, हाँ, एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसका एक कंक्लूजन है कि फिर 2000 नोट यूटिलिटी क्या है? ये डे टू डे ट्रांजेक्शन, कॉमन मैन ट्रांजेक्शन का मीन्स नहीं हो सकता है। तो एक ही जो यूटिलिटी बची कि होल्डिंग किसी को करना है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करना है, कैश ट्रांजेक्शन करना है, हाँ, ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। तो 2000 नोट के साइड इफेक्ट ज्यादा है, इफेक्ट बहुत कम। तो इसलिए डिजायरेबल है कि इसको इकोनॉमी से विड्रॉ किया जाए। ठीक है सर मंशा, लेकिन देखिए जिस तरह से नोट छापे ही नहीं जा रहे हैं, यानी कि सरकार भी यही चाहती है कि नए नोट छापे ना जाए और जो पुराने नोट है कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते होते एक बार आरबीआई के पास पहुंच जाए, उसके बाद वापस से मार्केट में ना भेजे जाए। यानी कि ऐसे में ये समझे कि आप 2000 के नोटों की विदाई हो ही गई ऑलमोस्ट। हाँ, उसी डायरेक्शन में चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब सर्कुलेशन 2-4-5 साल में जब सर्कुलेशन में काफी कमी आ जाएगी, हाँ, तब वन फाइन मॉर्निंग दे विल से कि दिस विल नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर। हाँ, और जिसके पास बचा हुआ है वो 3 महीने 6 महीने का टाइम दे देंगे कि आप डिपोजिट कर लो बैंक। ठीक है सर, यानी कि लोगों को ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मन में ये सवाल कि 2000 के नोट दिखाई नहीं देते, क्या बंद तो नहीं हो गए हैं? उन्हें क्या कहेंगे सर आप? वो डरे ना, चिंतित ना हो। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कि जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी। हर एक नोट पे लिखा रहता है ना कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹2000। तो वो सोवरेन प्रॉमिस है। आपके पास 2000 का नोट है, उसके बदले आपको 2000 वैल्यू की चीजें मिलेंगी। गवर्नमेंट जब इसको विड्रॉ करेगी तो प्रॉपर अनाउंस करेगी। ठीक है। और अभी
जिस मेथड से वो विड्रॉ कर रहे हैं उसमें किसी इंडिविजुअल का कोई लॉस नहीं है। ठीक है, और ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के र्यूमर्स पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ एक और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, मार्केट से जिस तरह से 2000 के नोट गायब से हो रहे हैं, ना एटीएम में निकलते हैं, ना मार्केट में दिखाई देते हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, 2000 के नोट अगर कम मिल रहे हैं, देखिए बाकी नोट्स तो सर्कुलेशन में ही है। हाँ। तो हो सकता है एक बार ये रूमर आई थी कि शायद वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कि 2000 के नए नोट्स की प्रिंटिंग कम कर दी गई है। हाँ। तो हो सकता है नई प्रिंटिंग ना हो रही हो, और जाहिर सी बात है पुराने नोट्स तो लिमिटेड क्वांटिटी में है। बट 2000 के नोट ऐसा नहीं है कि 2000 के नोट को जो है कहीं आपको इनकैश करने में दिक्कत आ रही है। जिसके पास भी 2000 के नोट हैं वो जाहिर सी बात है बाजार जाके सामान ले सकते हैं, he can deposit it in the bank. So everywhere that 2000 rupees note is totally valid. It's a legal tender. It can be used for buying goods. बिल्कुल। It can be used for depositing in the bank. So I think there's no issue. बिल्कुल। और सर, ये र्यूमर नहीं है, ये वाकई में सच है। इस बात को तो बाकायदा संसद में कहा भी गया था, सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी कि भाई 2019-20 में देखिए एक भी 2000 के नोट की छपाई हुई ही नहीं। इसलिए क्या ये आर्थिक नीति का हिस्सा सरकार मानकर चल रही है, इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हाँ। जितना मेरा सरकार से इंटरेक्शन है, हाँ। बहुत से सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स मेरे साथ जो बड़े चैनल उनके शोज में रहते हैं जी। सरकार का टारगेट है कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना। ओके। और उसी दिशा में काम हो रहा है। हाँ। आज की तारीख में देखिए आप, चाहे आरबीआई ने जो डिजिटल रूपी लॉन्च किया है, हाँ। ई रूपी लॉन्च किया गया है, हाँ। उसके अंदर भी देखिए वो करेंसी नोट्स की बजाय इलेक्ट्रॉनिक शेप में करेंसी होगी। आने वाले समय में बड़ी ट्रांजेक्शन तो उसी से होंगी। उसके अलावा आप देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कोविड के बाद और उसके बाद। ठीक है। तो उनसे क्या होता है, whenever you transact online, whenever you transact इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें क्या होता है, टैक्सेस की चोरी बचती है। ठीक है। अब जीएसटी इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। वो जो है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, कैशलेस होती हैं, तो मॉनिटर्ड रहती है ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा हुआ है, ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ओवरऑल टारगेट ये है कि कैशलेस की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, और उसी दिशा की तरफ सरकार चल रही है। चाहे सरकार ने 5G लॉन्च करने की जो स्टार्ट किया है, चाहे जो है ई रूपी, डिजिटल रूपी। ठीक है, यानी कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2000 का नोट अगर मार्केट से गायब हो रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, सरकार की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हम मानकर चल सकते हैं। आज नोटबंदी के इस बड़े फैसले को 6 साल हो गए हैं, इस फैसले को पीछे मुड़कर देखा जाए तो आप कैसा फैसला मानते हैं, सही कि गलत? कदम है जी। देखिए, इसका जवाब सही या गलत में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब 2 तरीके से दिया जाएगा। दिस वॉज डेफिनेटली अ गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि टारगेट था कि ब्लैक मनी को कम किया जाए, और टेररिज्म फंडिंग को कम किया जाए, काउंटरफीट करेंसी को कम किया जाए। फैसला अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई है। इम्प्लीमेंटेशन में कई फ्लॉज रहे हैं। मुझे और दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली रेगुलेशन चेंज किए गए। क्योंकि मुझे याद है उस समय मैं बैक टू बैक टीवी शोज कर रहा था, सारा कंट्री मुझसे क्वेश्चन पूछता था, डूज एंड डू नॉट। जब तक मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट चीज समझ के लोगों को समझाता था, उससे पहले रेगुलेशन चेंज हो जाता था कई बार। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कई इश्यूज रहे हैं, बट एज अ कॉन्सेप्ट आई थिंक इट वाज आप इसे अच्छा डिसीजन मानते हैं? ठीक है, हाँ, मैं इसे अच्छा डिसीजन मानता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं कमी थी। अदरवाइज ओवरऑल इट वाज अ गुड डिसीजन। और आज देखिए आप, देश में ब्लैक मनी कम होता जा रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, और आज तो हम देखिए एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स कैशलेस। आप देखिए उस समय कैशलेस से देश का एक इंट्रोडक्शन हुआ, देश की पहचान हुई, और आज एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का भी कैशलेस। ठीक है, कुल मिलाकर आप इसे एक अच्छा डिसीजन मानते हैं, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां आप जरूर महसूस कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से 2016 का जो डिसीजन था, दैट वाज अ डिसीजन टेकन इन हेस्ट, जल्दीबाजी में लिया गया था। ठीक है, रिप्लेसमेंट का डिसीजन नहीं लेना था। ठीक है, धीरे धीरे 1000 के नोट को विड्रॉ कर लेते, बैंक में जो पहुंच गया सर्कुलेशन में नहीं डालते, ठीक है, एक लंबा डेट देते कि आप 1 साल के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से फिलहाल
सौभाग्य की एक बात यह कि डरने की आवश्यकता नहीं है। 2000 के नोट जानबूझकर सर्कुलेशन में कम किए गए हैं। ये सरकार का फैसला कहीं ना कहीं, ये आरबीआई का फैसला कहीं ना कहीं, और इसके पीछे के जो कारण है वो जाहिर तौर पर देश की तरक्की के लिहाज से, ताकि 2000 का नोट काले धन के रूप में जमा ना किया जा सके। साथ ही जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस में कमियां आती थी, दिक्कतें आती थी, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है और ये सिर्फ फौरी राहत देने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन फिलहाल जो अब दबदबा रहेगा वो 500 और 100 के नोटों का रहने वाला है। इसलिए अगर आपके पास 2000 का नोट है तो इस बात को लेकर भी चिंता मत कीजिएगा कि कहीं बंद तो नहीं हो गया है। बंद नहीं हुआ है। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगा, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा। चलिए, इसके साथ हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।